नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इससे पहली वाली हमारी वीडियो में बेटा हमने आपको एक्सरसाइज 10.1 को दो हिस्सों में, दो वीडियो में हमने आपको सॉल्व कराए थे। ये 10.2 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और टोटली एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइज है। तो मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेटा ये जो एक्सरसाइज है ना, ये ग्राफ शीट पर करनी है। और करनी कैसे है वो समझ लीजिए। ग्राफ शीट लेकर के उसमें से पेज को कट करना है और जो शेप दी हुई है वो शेप बनानी है और उनको कट करके आपको अपनी नोटबुक में उनको पेस्ट करना है। फिर उनके नीचे उनका एरियाज निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम एरिया निकालेंगे उसको तो हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे मेरे बेटा। ठीक है, और फिर समझने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे अपना होमवर्क कंप्लीट करना हो कि सर हम कंप्लीट कैसे करेंगे समझ करके, तो आ गया, समझ तो आ गया जब वीडियो देख रहे थे उस समय। तो इसका जो पूरा यहाँ इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा, इसका पीडीएफ, ठीक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप उसको ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो जो ट्राई दीज है ये पेज नंबर 215 पर है। मैंने देखिए पेज नंबर भी पूरा सब लिखा हूँ, सारी चीज मैंने किया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये सॉल्यूशन है और ये टॉपिक 2 है हमारा। टॉपिक 2 का मतलब एरिया। इसमें हमने दो टॉपिक में हमने इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर में तो हमने पेरीमीटर को पढ़ा था, वह मैंने लिखा था भाई रिलेटेड टू टॉपिक 1। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक 2 और टॉपिक 2 में हमें क्या पढ़ना है बेटा, एरिया। तो आपकी बुक का जो ट्राई दीज है, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी आप चलिए मैं पॉइंटर ले लेता हूँ। ये जो मैंने लिखा है ना, ऑन एनसीईआरटी पेज 215, तो आपको बुक भी ज़्यादा इतना देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कौन से वाले पेज पर मिलेगा हमको, 215 पर। और देखिए टॉपिक 2 है, कौन सा टॉपिक है ये, 2। और इस टॉपिक को हमने नाम दिया है बेटा एरिया। क्या दिए हैं, एरिया। इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसका नाम क्या रख दिया हमने, पेरीमीटर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक 2 हो गया जी, एरिया का। क्लियर हो गया। देखिए ये जो ट्राई दीजिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे अब ये हमारे पास ग्राफ शीट है, तो ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल आपको अपनी इस ग्राफ पर कट कर लेना है, ऐसे करके कट करके, और इसको अपनी कॉपी पर आपको पेस्ट कर देना है। अब इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये दिया ना, ड्रॉ एनी सर्कल। तो कितनी भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब कुछ भैयाओं के दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर हम कितना बड़ा सर्कल लें। जितना बड़ा आप ले सकते हो, जितना आपको अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी कॉपी के हिसाब से, ग्राफ शीट के हिसाब से, जो भी आप लेंगे। हमें तो केवल ये एक्टिविटी है आपकी, क्या है बेटा, ये आपकी एक्टिविटी है, तो ये आपको अपनी एक्टिविटी में ही ये करना है। ठीक है, इससे एक्सरसाइज को हम एक्टिविटी के बेस्ड पर ही लेते हैं। तो देखिए, ड्रॉ एनी सर्कल ऑन अ ग्राफ शीट। तो किसी भी रेडियस का आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। काउंट द स्क्वायर्स एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। तो देखिए ये जैसे ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, मैं आपको बता दूं, जैसे कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो ये एरिया हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1/1 सेंटीमीटर का होता है। 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 1 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होती है। ठीक है, तो इस एक स्क्वायर का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए हमारे इस सर्कल के अंदर कितने कंप्लीट। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो किसी किसी का बहुत छोटा सा एरिया हिस्सा कट रहा है,
किसी का बहुत कम एरिया, किसी का बहुत ज़्यादा कट रहा है, बहुत कम बच रहा है, किसी का बहुत कम जा रहा है। अब जैसे देखिए ये वाला है, इसको देख लीजिए आप, तो ये हाफ हाफ हो गया हमारा, 50-50 हो गया। तो इसको हम कितने में काउंट करेंगे भाई? 50 में। इसे भी हम कितने में काउंट कर लेंगे बेटा? चलो इसे भी हम 50 में काउंट कर लेंगे। लेकिन अब इसका आप कहें कि सर इसका थोड़ा सा तो ऊपर, तो इसे हम 1 में ही काउंट लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये इधर हमारा छोटा सा आ रहा है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, इधर हमारा ये छोटा सा आ रहा है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे करके अब ये हाफ हो गया, ये पूरा 1 काउंट होगा, ये पूरा 1 काउंट होगा। तो देखिए, फर्स्ट मेक अ सर्कल ऑफ एनी सूटेबल रेडियस ऑन द ग्राफ, जैसे मैं अभी बता रहा था ग्राफ पेपर, देन काउंट फुल, हाफ एंड मोर देन हाफ और लेस देन हाफ स्क्वायर्स कमिंग अंडर द सर्कल। तो ये आपको ना बेटा अंदाजे से देखना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन मोर देन हाफ का है, कौन लेस देन हाफ का है, और जो हाफ है वो तो हाफ है ही। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मोर देन हाफ है उसे हम कंप्लीट हाफ में काउंट करते हैं, मोर देन हाफ वाले को, और लेस देन वाले को कंप्लीट उसमें जो है छोड़ देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं लेस देन हाफ वालों को, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, फुली फुल्ड स्क्वायर्स, हमने देखो इसमें फुली फुल्ड स्क्वायर्स काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे करके देख लीजिए आप। देखिए 4 8 12 और 14, ये तो हमारे कंप्लीट 16 स्क्वायर्स हैं। अब देखिए हाफ स्क्वायर्स, हाफ कितने हैं? 1 2, ऐसे इधर आ जाओ, इधर देख लीजिए आप, ये 3 4, इधर आ जाओ, इधर इनको काउंट करेंगे हम 5 6, इधर आ जाओ और इनको हम ये इधर काउंट करेंगे 7 8। तो देखिए 8 तो हमारे कंप्लीट हाफ हो ही रहे। अब देखिए इसमें क्या है, मोर देन हाफ, तो मोर देन हाफ में देखो ये वाला आ गया, है ना। देखिए ये मैं ऐसे कर देता हूँ, 2 4 6 एंड ये 8, तो ये मोर देन हाफ में हो गई। तो मोर देन हाफ वाले तो कंप्लीट में काउंट होते हैं बेटा, है ना। तो 16 इंटू 1 8 इंटू 1/2, क्योंकि हाफ वाले तो 8 हैं, तो एरिया जो इसका आ गया वो 28 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब देखिए ये फिगर्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सभी फिगर्स का एरिया हम पढ़ेंगे। तो देखिए प्रोसेस वही है मेरे बेटा, प्रोसेस क्या है कि पहले कंप्लीट स्क्वायर्स को काउंट करना। अब मैं यही आपको बता देता हूँ, फिर आगे इनका सॉल्यूशन भी मैंने दिया है। तो देखिए इसका एरिया क्या हो गया भाई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 3 9 हो गया। तो इसका तो आंसर यही आ गया। इसमें देखिए इसमें कितने कंप्लीट है, 1 2 3, ऐसे करके नंबरिंग डाल दीजिए 3, और इसमें कितने हो गए बेटा 4 और ये 5, तो इसका एरिया कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखिए पहले आप कंप्लीट वाले काउंट कर लो, 1 2 तो इसमें कंप्लीट है, और हाफ कितने हैं इसमें, देखिए 1 2 3 और 4, तो देखिए 4 इसमें हाफ में। मैं आपको अब इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ सी का। देखिए तो 2 तो फुल स्क्वायर है और 4 हाफ स्क्वायर है। तो देखिए जो फुल है उसमें तो 1 का इंटू करना है, और जो हाफ है उनमें 1/2 का इंटू करना है, और सॉल्व करके उनको प्लस कर लेंगे भैया। देखिए 2 1 जा 2 आ गया, और ये हमारा यहाँ पर ये 2 से 4 कट गया, 2 टाइम, तो कितना आ गया 2 + 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए फिर से आ जाइए अब डी वाले पोर्शन पे। तो डी में देखिए आप सारे स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है, इसमें कोई हाफ का उसका तो कोई सिस्टम है ही नहीं। तो अब कंप्लीट है कितने, 1 2 2 2 4 2 6 और 2 8 है, तो इसका तो एरिया सीधे आ गया। ऐसे ही इसमें भी कंप्लीट ही है, तो इनको भी आप आराम से काउंट कर लेंगे। इसमें देखिए इसमें 2 कंप्लीट है और 4 हाफ है, तो 4 हाफ का 2 हो गया, 2 इनका हो गया, तो 2 + 2 4 हो गया। अब यहाँ आ जाइए जी में देखो कंप्लीट कितने, 1, ठीक है बेटा, 2 3
और 4। ये 4 तो हमारे कंप्लीट हो गए इनमें। अब हाफ वाले काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2, ठीक है, और ये 3 और ये 4 हाफ है, 4 इसमें हाफ है। तो देखिए मैंने इसका भी सॉल्यूशन यहाँ आपको बता देता हूँ एक बार जी का। ठीक है, देखिए जी का, इसमें 4 तो कंप्लीट है और 4 इसमें हाफ है। तो कंप्लीट वालों में 1 का इंटू किया हूँ और हाफ वालों में मैंने 1/2 का इंटू किया है। तो ये 2 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ गया हमारा, ये 2 आ गया। ठीक है, तो 4 बन जा 4 प्लस 2 कितने हो गए बेटा, 6 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। क्लियर है ना। अब चलिए, अब देखिए एच वाला भी कंप्लीट ही है सारे, इसमें काउंट कर लोगे। आई वाले में भी कंप्लीट ही कंप्लीट है। जे वाला भी देखिए सिंपल फिगर है, 1 2 तो कंप्लीट है और 4 इसमें हाफ हाफ है। अब इसमें आ जाओ, एक कंप्लीट है 2 हाफ है, तो 2 हाफ का तो 1 कंप्लीट हो गया और 1 इसका तो 2 स्क्वायर यूनिट हो गया। ऐसे ही इसमें आप कंप्लीट काउंट कर लीजिए। देखिए हाफ 1 वाले तो कंप्लीट वाले तो हमारे ये हो गए 1 और ये 2, ये तो कंप्लीट हो गए। अब इसमें आप हाफ वाले काउंट कर लो। हाफ देखिए जनरली हमारा ये हाफ ही काउंट होगा और ये मोर देन हाफ में आ जाएगा, ये मोर देन हाफ में आ जाएगा, ये मोर देन हाफ में आएगा और ये भी हमारा हाफ में आएगा और ये मोर देन हाफ में आएगा और ये मोर देन हाफ में, इसे तो हम छोड़ ही देंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको इसे करके बता देता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने जो किया है, तो ये आ गया ना इसमें भाई, 2 तो फुल है और 4 हाफ है। अब के में देखिए, के में क्या भाई, 4 तो फुल है, फुल तो 4 है और 2 हाफ है, तो इसका 5 आ गया के का। ठीक है, के का इतना आ गया। अब एल का देख लेते हैं ना, एल का, के और एल। एल में देखिए 3 तो कंप्लीट है, 4 हाफ है और 3 मोर देन हाफ है। तो मोर देन हाफ वालों का तो मैंने बताया था ना 1, और लेस देन हाफ वाला 1 है। देखो एक बार फिर से आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ एल वाला। तो देखिए ये 3 तो कंप्लीट हो गए, 1 2 3। अब मोर देन हाफ वाले 1 2 3 4। ठीक है, अब लेस देन हाफ में ये भी आ गया, ये आ गया, 1 आ गया लेस देन हाफ में। तो ऐसे करके इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही अब आप इस m को भी सॉल्व कर लीजिए और n को भी सॉल्व कर लो बेटा। एक बार आप इस वीडियो को देखने के पश्चात, जैसे ये m मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, है ना, और ठीक है, तो m तक का हमने यहाँ पर ये सॉल्यूशन दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सभी भैयाओं को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।